था, जिसके बीचों बीच एक गांव बसा हुआ था, जिसमें लगभग 500 घर थे और उस गांव के लोग बहुत प्यार से रहते थे और ईमानदारी से रहते थे। मेरे पेट में तो हाथी कूद रहे हैं, तो वो लोग ढूंढने निकल पड़े, तो उनको कहीं से खुशबू आ रही थी, तो वो उस खुशबू के पीछे चलने लगे। तो उनको एक झोपड़ी दिखी जहाँ पर एक पतीले में खीर पक रही थी और उसके बगल में एक बुढ़िया सो रही थी खर्राटे मार के। तो वो उन चोरों ने कहा, पहले कुछ मार ढूंढ लेते हैं, फिर खीर खाएंगे। मैं समझ गया था कि साधु महाराज की कसौटी किस शिक्षा की ओर इशारा कर रही है। वह साधु महाराज के पास वह साबुत कबूतर को लेकर गया और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं आपकी दी गई कसौटी पूरी नहीं कर पाया। एक बार एक जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। एक बार खरगोश ने कछुए से बोला कि तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे, तो कछुए ने हाँ बोला और दौड़ा और खरगोश को देखा तो कहा कि तुम जीत गए दोस्त। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें गर्व का सिर हमेशा नीचे होता है। शेर की पीठ पर गुदगुदी करने लगा, तभी शेर की आंख खुल गई। शेर ने चूहे को पकड़ने की कोशिश सूख गया था, इसीलिए कौवा आगे बढ़ा। आगे उसको एक कुआं मिला, तो उसने उसके अंदर देखा, तो उसके अंदर का भी पानी सूख गया था। फिर वो उदास होकर आगे बढ़ा, फिर उसको एक घड़ा दिखा, उसके अंदर पानी था लेकिन थोड़ा सा था, इसीलिए उसके दिमाग में कुछ आया, तो उसने नीचे के एक एक करके कंकड़ पानी में घड़े में डालते गया। फिर देवी ने डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। देवी ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी ने फिर डुबकी लगाई और इस बार देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। देवी ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। देवी ने फिर डुबकी लगाई, इस बार देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। लकड़हारा बोला, हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी ने लकड़हारे से कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने का चांदी की कुल्हाड़ी भेंट में देती हूँ। हर आराम करता और इधर उधर घूमता और गाने गाता और ठंडी छांव में दिन भर लेटा रहता। दूसरी तरफ बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। उन्होंने सोचा, अच्छा चलो मैं चला ही जाता हूँ। भीखूबाई को बहुत तेज नारियल खाने की चोट चढ़ी हुई थी। भीखूबाई बाजार गए और बाजार में घुसते ही उन्होंने देखा एक नारियल वाला है।